गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। सो गाइस, आज हम लोग फिर से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो गाइस, ये क्वेश्चन नॉट ओनली इसरो, बार्क, एचपीसीएल, आरसीएफएल, एनएफएल, हर तरफ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज कैविटेशन एंड हाउ कैन कैविटेशन बी एलिमिनेटेड इन अ पंप। तो गाइस, आप लोग मुझे बताइए कैविटेशन कहाँ पे सबसे पहले अकर होता है एंड इसे हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं एंड इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं मुझे ये बताइए कैविटेशन कहाँ पे होता है। तो बस बेसिकली जो कैविटेशन होता है वो आपका पंप में अकर होता है। चाहे पंप आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, चाहे आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, कैविटेशन वहां पे भी अकर होगा। अब कैविटेशन अकर कैसे होता है? तो गाइस, जब भी आपका प्रेशर जो होता है, द प्रेशर इन द प्रेशर इन द पाइप, ये आपका फॉल डाउन हो जाता है। वेनेवर द प्रेशर इन द पाइप फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर, whenever the pressure in the pipe it falls below the vapor pressure corresponding to the existing temperature, जो भी आपका टेम्परेचर है ऑफ द लिक्विड, करस्पॉन्डिंग एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड है, अगर आपका प्रेशर इन द पाइप वेपर प्रेशर के बिलो फॉल कर जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका लिक्विड रहेगा पंप में वो क्या करेगा, वेपराइज करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये वेपराइज करने, ये जब भी आपका लिक्विड वेपराइज होगा तो वहां पे जो बबल्स फॉर्म होना चालू हो गए, बबल्स फॉर्म होना चालू हो गए। और जब ये बबल्स फॉर्म होते हैं, बबल्स जब कोलैप्स करेंगे, कोलैप्स मतलब बबल्स जब आपके फूटेंगे, बबल्स जब ब्लास्ट होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पंप में हाई प्रेशर क्रिएट होता है एंड जिसके वजह से आपका जो इंपेलर है वो डैमेज हो सकता है। पंप की जो केसिंग होती है वो भी इजीली डैमेज हो जाती है कैविटेशन में। तो कैविटेशन इज बेसिकली हार्मफुल इन द पंप, कैविटेशन इज बेसिकली हार्मफुल इन द पंप। अब वाई, अब जैसे कि जो आपका ये पंप है, ये जो कैविटेशन है, आप इसको कैविटेशन को डिनोट कैसे करते हो या कैविटेशन हमें पता कैसे चलता है? तो बेसिकली एक फैक्टर होता है विच इज कॉल्ड एज थॉमस कैविटेशन फैक्टर, थॉमस कैविटेशन फैक्टर। ओके, ये आपका बताता है कि आपके पंप में कैविटेशन अकर होगा या फिर नहीं होगा। जो कैविटेशन फैक्टर होता है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं सिग्मा से, जो कि होता है आपका एनपीएसएच अपॉन मैनोमेट्रिक हेड, एनपीएसएच अपॉन एचएम विच इज मैनोमेट्रिक हेड। ये जो थॉमस कैविटेशन फैक्टर होता है इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू होती है सिग्मा सी, दैट इज 1.03 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक स्पीड इंटू 4/3, ये इसकी वैल्यू होती है। ये होता है आपका थॉमस कैविटेशन फैक्टर विच इज एनपीएसएच अपॉन मैनोमेट्रिक हेड एंड सिग्मा सी। ओके, अब गाइस द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख सकता है, हाउ कैविटेशन कैन बी एल्यूमिनेटेड। तो बेसिकली जो कैविटेशन होता है आपका, इट कैन बी अवॉइडेड अगर आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहले अगर आप लोग सक्शन हेड जो होता है इसको रिड्यूस कर दे रहे हो तो आपका कैविटेशन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, आप वैसा पंप यूज कर सकते हो जिसकी स्पेसिफिक स्पीड जो है वो लो हो, तो भी आपका कैविटेशन एलिमिनेट हो जाएगा। स्पेसिफिक स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। तीसरा, अगर आप लोग गाइस हेड लॉसेस होते हैं, जो कि सक्शन साइड में जो आपका हेड लॉस होता है, सक्शन साइड में जो आपका हेड लॉस होता है, आप लोग उसे रिड्यूस कर दो, या फिर आप लोग स्मूथ पाइप का यूज करो। अगर आप लोग स्मूथ पाइप यूज करते हो तो तब भी आपके केस में जो कैविटेशन है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। जो चौथा पॉइंट होता है, अगर आप लोग सक्शन साइड की वेलोसिटी को, सक्शन साइड की वेलोसिटी को अगर आप लोग रिड्यूस कर रहे हो, बेंड्स आप लोग अवॉइड कर रहे हो, सक्शन साइड की वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहे हो, बेंड्स अवॉइड कर रहे हो, ओके, तो वहां पे भी आपका कैविटेशन क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो गाइस, इस तरह से हम लोग कैविटेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं इन अ पंप। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप लोग को गाइस इसरो के इंटरव्यू तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करने, तो आप लोग गाइस हमारे अभियान बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।